नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग में गजब सा उथल पुथल की स्थिति है। आज यह विशेष उथल पुथल आपको दिखा रहे हैं, एक गणित लगाकर, और कुछ लोग कैसे अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, इस पर आज विशेष चर्चा किया जाएगा। बता दें कि एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत का जो आयोजन किया गया था वह अपने आप में एक बहुत बड़ा गणित साबित हुआ। बता दें कि नियोजित जो शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, वेतनमान वाले हैं, ग्रेड पे वाले हैं, लेकिन जिन लोगों को सरकार ने कह दीजिए कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने तो तमाम परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तमाम नई रिक्तियां निकल रही हैं, नई नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन समझना आपको है, आगे कुआं है। तो यह समझना आपको है कि कुआं में हम डूबेंगे, उस पानी को टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो सरकार का तो काम है भाई, सरकार अपना काम कर रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार रिश्तियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक बंधु पहले नियोजित थे, ग्रेड पे और वेतनमान वाले शिक्षक थे, उन लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। उन लोगों को अच्छे से जो भी नियमावली है उसको स्मरण कर लेना चाहिए था, तब कोई कदम आगे बढ़ाना था। चलिए, हम लोग विस्तृत चर्चा किया जाएगा। महापंचायत आयोजित किया गया था, उस महापंचायत का जो उद्देश्य सामने आया उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। महापंचायत जो आयोजित किया गया था वह सामने समझ में आया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो टाइफाइड साबित हुआ। उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उसका उद्देश्य था कि नियोजित शिक्षकों का हमदर्दी कुछ लोग बन गए और बनकर महापंचायत में बुलाए। महापंचायत में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी कोई बातें नहीं हुई। जो बातें सामने आ रही हैं, जो लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर महापंचायत पर कुछ बोलिए, महापंचायत आयोजित किया गया था। महापंचायत का जो उद्देश्य सामने आया कि जितने जो मामूली परीक्षा देकर, जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो मामूली परीक्षा देकर जितने लोग विशिष्ट शिक्षक बने थे, उन विशिष्ट शिक्षकों के किस तरह वोट बैंक को इकट्ठा कर लें, किस तरह उस वोट बैंक को इकट्ठा करके नेता बन जाएं, उसी के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया था। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि उसमें नियोजित शिक्षकों को केवल इसलिए बुलाया गया था क्योंकि नियोजित शिक्षकों पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों के नियमावली में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि वो संघ नहीं बना सकते हैं। नियोजित शिक्षक स्वतंत्र हैं संघ बनाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, हर प्रकार के अपने स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। इसलिए नियोजित शिक्षकों को उस महापंचायत में बुलाया गया, लेकिन उल्लू जो सीधा किया गया, अपना उल्लू सीधा किया गया। जो बातें की गई वो सेवा निरंतरता की बातें की गई, उसमें वेतन संरक्षण की बातें की गई। आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि महापंचायत, बिना महापंचायत, छोटा पंचायत, यह जो भी बैठक यह करने का कोई मतलब नहीं है। नियोजित शिक्षक ऑलरेडी राज्यकर्मी थे, राज्यकर्मी हैं, राज्यकर्मी रहेंगे। अब महापंचायत जो आयोजित किया गया उसको लेकर कई लोग फ़ोन कर रहे हैं। पहले हालांकि महापंचायत पर हम लोगों का फोकस नहीं था। कुछ लोग, हम लोग सोचे कि भाई हो सकता है कि तमाम शिक्षकों के हित की बातें हो रही हों, लेकिन महापंचायत जो आयोजित की गई, वहाँ जो लोग पहुँचे थे, वो जो भीड़ इकट्ठा कराई गई थी, वे लोग सबसे पहले नियमित शिक्षकों के हितैषी बन रहे थे, नियोजित शिक्षकों के हितैषी बन रहे थे। कुछ ग्रुप ऐसे बनाए गए थे जहाँ महापंचायत
सबके हित की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा जो सामने आ रहा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वेतन संरक्षण, उसके अलावा जो नियत वेतनमान है उसको कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अब पुनः ग्रेड पे और वेतनमान मिल जाए। सबसे पहले तो महापंचायत अगर आप आयोजित कर रहे हैं तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि आप ग्रेड पे दिला दीजिए, आप जो वेतनमान था वो वेतनमान दिला दीजिए। तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से पैसा दिलवाने की मांग हो रही है, स्थानांतरण की मांग हो रही है। मैंने कहीं ना कहीं इन विशिष्ट शिक्षकों को भी बरगलाने की बात, अपने नेता बन जाने की बात, अरे सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना मतलब का उल जुलूल कुछ भी अक्कर बक्कर कीजिएगा, महापंचायत जुटाइएगा तो लोग आपको नेता बना देंगे, आपको वोट दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे। देखिए, नेताओं का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीका से सभी शिक्षकों को फंसा लेना और फंसा कर और उनसे चंदा का उगाही कर लेना। सरकार से पहले क्या करेंगे, पहले आपके पक्ष में बोलेंगे। हालांकि सब नेता वैसे नहीं हैं, लेकिन देखिए, हमको लगता है कि नेतागिरी पर आज कुछ बोलना चाहिए। शिक्षकों के साथ भी लगातार वही हो रहा है कि जो शिक्षक जो थे, पहले शिक्षक थे, शिक्षक के हित में बातें पहले की जाती थी, पहले नेता थे, लेकिन अब जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा नेता, जो जितना बड़ा फरेब वो उतना बड़ा नेता। होता क्या है कि सबसे पहले इस तरह का आयोजन किया जाता है, शिक्षकों को इकट्ठा किया जाता है, शिक्षकों के हित की बातें की जाती है। जैसे ही सरकार तक बातें पहुंचती हैं, सरकार से सेटिंग कर लिया जाता है। आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सा सेटिंग है। प्रेम मोहब्बत सरकार से हो गई। कल तक आपसे आपके हित की बातें हो रही थी, अब उसमें चूंकि आप लोग इकट्ठा हैं, आप लोग उनके चंगुल में फंस गए हैं, तो वो सोचते हैं कि अब इनको भुना लिया जाए। जैसे ही बिना आदमी के नेतागिरी का कोई मतलब नहीं है, राजनीति का कोई मतलब नहीं है, तो ये सारा चूँकि विधानसभा का इलेक्शन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दिखा देना है कि मेरे पास इतना संख्या बल है, इतने शिक्षकों का संख्या बल है, हम चाहें तो आपको जिता सकते हैं, हम चाहें तो आपको हरा सकते हैं। बस वही खेल हो रहा है। कुल मिला के महापंचायत की बातें जो सामने आई वो टाइम फिक्स रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहा, उद्देश्य विहीन रहा। महापंचायत जो भी आयोजित किया गया अपना नेता बनने के लिए किया गया, उसमें ना नियोजित शिक्षकों का नाम मात्र केवल रहा प्रोन्नति प्रोन्नति प्रोन्नति। अरे प्रोन्नति तो ऑलरेडी जब इनको मिल चुकी है, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रोन्नति इनको मिलेगा, फिर प्रोन्नति कोई क्या दिलाएगा। सरकार के पास, सरकार ने मामूली परीक्षा और विशिष्ट जो शिक्षकों को बनाया वह इसीलिए बनाया कि सरकार के पास राजस्व नहीं है, राजस्व की कमी है। आप महापंचायत आयोजित करके क्या दिखाना चाहते हैं? लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर महापंचायत पर फोकस कीजिए, कुछ बोलिए कुछ बोलिए। कुछ लोग महापंचायत आयोजित किए हैं। महापंचायत आयोजित करने का ध्येय क्या है? सरकार को ये दिखाना कि हम उसमें हमारे पास इतने लोग हैं, हम सरकार की नज़र में आ जाएं, हमको टिकट मिल जाए और हम विधायक बन जाएं, नेता लोग जाएं चूल्हा भाड़ में, फिर जो ज़्यादा संख्या हो जाएगी उसके पक्ष में बोलने लगेंगे और सेटिंग कर लेंगे। पुतो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाएं। शिक्षक लोगों को भी चुतिया बना देंगे। देखिए क्या हुआ, यही स्थिति सक्षमता की परीक्षा में हुई। कुछ लोग नियोजित शिक्षकों के बहुत हिमायती बन रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे ही सक्षमता का परीक्षा आयोजित किया गया, तुरंत सरकार से सेटिंग हुई और कुछ लोग लगातार लगे कहने कि राज्यकर्मी बन जाइए, मामूली परीक्षा दे दीजिए, जो सक्षमता का परीक्षा नहीं देगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हटा दिया जाएगा ठिकाना। अब तो चूँकि जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, वो तो भाई वो समझ रहे थे कि मेरे बहुत हिमायती हैं। जैसे ही वो हिमायती के चक्कर में पड़े, सक्षमता का मामूली परीक्षा का फार्म भरे, ग्रेड पे वेतनमान चला गया। तो इस पर ध्यान देना है। महापंचायत यह महाजाल पंचायत है, महाफरेब पंचायत है। किसी भी पंचायत के चक्कर में नहीं पड़ना है।
किसी भी अगर कोई भी आपका हिमायती बनता है तो उसको जांच परख के अपने विवेक से काम करना है, स्वविवेक लगाना है। चंदा किसी को 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि चंदा लुटा लुटा के बहुत लोगों को करोड़पति शिक्षकों ने बना दिया है। देखिए जैसा कुछ होगा हम बताएंगे। तब तक हमको प्रवीण मिश्रा बुलबुल को जिस तरह टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनियों से हमको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आप मेरे तमाम मंत्रों को सुन रहे हैं, महिषासुर मर्दनी, शिव तांडव स्रोत, अय जगदम्बे, तमाम ओम ह्रीं क्लीं, शिव तांडव, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, तमाम मंत्र जो बड़े बड़े मंदिरों पर, वैष्णो देवी मंदिर पर, बाबा बैजनाथ मंदिर पर, तमाम मंदिरों पे बसते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े कंपनियों से, भारत के सबसे बड़े कैसेट कंपनी टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, एंगल म्यूजिक कंपनी, तमाम बड़े बड़े कंपनियों से हमको सुनते हैं। सुनिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आएंगे आपके अपने डिमांड पर, मैं कुछ खबर बनाता हूँ। चलिए जैसा होगा बताएंगे। तब तक महापंचायत पर आपको कैसा लगा, यह चंदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसी के चक्कर में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।